In today's video, देखती आंखों सुनते कानों को सना इमरान का सलाम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मुझे ना आज नीलाम घर याद आ रहा था बहुत ज़्यादा, तारिक अज़ीज़ कि वो बचपन में क्या हमारी यही गिनती की 2-4 चीज़ें होती थी देखने वाली और बड़े शौक़ से सब देखते थे। बताइएगा आप लोग भी कमेंट्स में कि आप लोग शौक़ से देखते थे और वो बड़ा अच्छा लगता था जब वो एंटर होता था, वो एक म्यूज़िक स्टार्ट होता था और फिर वो जब वो न्यू कपल्स जो होते थे उनके पास वो ऐसी सी चीज़ें मांगता होता था जी, नेल कटर और कोई सुई धागा और किसी के पास निकाह नामा। वो यादें ताज़ा हो जाती है ना कभी, तो मुझे आज वो याद आ रहा था सारा कुछ, तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करती हूँ और कमेंट्स में बताइएगा किस किस को नीलाम घर बहुत पसंद था। खैर जी, यहाँ पर हम लोग निकल पड़े थे क्योंकि बच्चे सो रहे थे और कुछ छोटे छोटे ज़रूरी काम होते हैं करने वाले, तो वो भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं। और फिर इमरान की जैसे छुट्टियां चल रही हैं तो बाहर निकले थे, कुछ बैंक का काम था वो किया। और फिर यहाँ पे मैं आपको सुई धागे चेक करवा रही हूँ कि देखें वैसे ही सारे एंकर की गुच्छियाँ शुच्छियाँ जो होती थी जिससे कढ़ाई वगैरह होती थी, ये देख रहे हैं ना आप। मैं स्पेशल आपको दिखा रही हूँ कि ये नहीं कि यहाँ पर ये सब कुछ नहीं मिलता, मिलता है बड़े आराम से। और हमने तो अपनी शॉपिंग करनी थी जो छोटी मोटी। साथ आदम साहब को भी ना ये था कि ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, मुझसे बहस कर रहा था कि डव साबुन लेने हैं तो ये वाले नहीं ये वाले लेने हैं। तो मैं कह रही थी नहीं आदम, ये वाले जो हम लेते हैं ना मुझे उसी की फ्रेगरेंस अच्छी लगती है। खैर जी, हम लोग निकल पड़े थे। फिर कुछ हमें जाना था यहाँ पर स्टेशन साइड पे। मैं कहीं जा रही हूँ, ज़ाहिर है छुट्टियाँ चल रही हैं और कहीं ना कहीं तो फिर आप जाते हैं ना। तो खैर हम लोगों का भी कहीं का प्लान बना हुआ है, तो ये है कि पहले हम टिकट्स तो करवा लें अपनी जी जनाब, फिर हमने टिकट्स करवाई हैं अपनी यहाँ से ट्रेन की ना। कोई गलत ना समझ ले कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं आ रही हूँ। ये रही टिकट्स और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, साढ़े ते कोई हाल नहीं होए पे। तुसी अपना दसो तुहाडा की हाल चाल है, आपकी गर्मी कैसी पड़ रही है। सभी तरफ गर्मी वैसे एक जैसी है, लेकिन ना खिलाफ तवक्को जो होती है ना, जर्मनी में गर्मी वो वाली पड़ रही है। खैर फिर जी, हमें थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, उसके लिए भी हम फिर आए। फ्रूट्स वगैरह इतने फ्रेश लग रहे थे, अल्लाह ही जाने कभी किसी वक्त होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक नोटिस किया है कि लोग फ्रूट को चेक करते हैं नेल्स पूरे मतलब लगा के सॉफ्ट है या हार्ड है या क्या सीन है। तो मुझे इतना वो गंदा लगता है, वो आपके ना नेल्स के जर्म्स जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो मुझे इतना वो खौफ आ रहा होता है, मैं कहती हूँ देखो लोग ऐसे पता नहीं क्यों चेक कर के फ्रूट्स लेते हैं। बहरहाल जी, साथ में मैं आपको ये दिखा रही थी लिडल प्लस का, कि आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें ऐप और इसमें आपको ये मतलब डिस्काउंट भी मिलता है, कुछ चीज़ें ग्रातिस भी होती हैं, तो फ़ायदा हो जाता है। टाइम के साथ साथ आपको वो बताता है कि आपके मतलब इस टाइम आप इस ग्रॉसरी में ये फ्री चीज़ ले सकते हैं। और जितनी को गर्मी पड़ रही है तो पानी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है और सबसे वज़नी काम है। और मैं ये चाहती हूँ कि इमरान को ना वैसे भी पानी लाते हुए चढ़ाते हुए इतना सांस चढ़ जाता है। बच्चे सो रहे थे, मैं ये कहती कम ही ले लेते हैं, वो सिस्टम हमारा जो है ना सिस्टम चल जाए। खैर ये हमारी हो गई यहाँ पर छोटी मोटी सी ग्रॉसरी, क्योंकि जब हस्बैंड घर होते हैं ना तो फिर होता क्या है कि मतलब एक जाना भी आसान लग रहा होता है स्टोर्स वगैरह में, और बच्चे भी घर हैं तो खाना पीना ज़रा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो खैर आज मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि हम आराम से बिल्कुल ना बाहर आए हैं। तो खैर जी, घर आके मैंने बना लिए थे ये चने। मैंने बहुत दफ़ा बनाए हुए, मेरे चैनल पे हैं, बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त बनते हैं। और इसके साथ हम ब्रोचने ले आए थे, ब्रोड जो होती है। तो खैर यहाँ पे जी वो उस दिन हमने जो ग्रॉसरी स्टोर से नान खताई बिस्किट्स लिए थे, इंतहाई बकवास, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये था कि यार इनके साथ जो मतलब इनकी बेइज्जती की हुई थी सही नान खताई की। इतने कोई मज़े के ये लगते हैं ना, लेकिन ये नहीं थे अच्छे। खैर यहाँ पे शाम हो गई थी, फिर हम लोग निकले थोड़ा सा बाहर पार्क की तरफ, क्योंकि गर्मी जितनी पड़ रही है ना घर से भी खौफ आ रहे हैं। तो खैर जी, ईफ़ा ने काफ़ी टाइम के बाद साइकिल की ट्राई की कि ना मैं आज चलाऊँगी, और वो भी आहिल की। तो बल्कि इमरान कहने लगे कि अपनी साइकिल ले आती ना आप, तो कहने लगी नहीं यही चला के ट्राई करनी थी, बस इतना सही काफ़ी है। और मैं आपको मौसम भी चेक करवा रही थी और साथ में ईफ़ा कहती थी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना दुबई में नहीं होता कि ऐसे फ्लैट्स होते हैं और आगे ग्राउंड और ये लाइटिंग ट्रीज़ वगैरह, और वाकई इसको देख के ऐसे ही लग रहा था
कि जैसे दुबई साइड है सारी ना। तो इमरान बल्कि इफ़ा कहते हैं आप आंखें बंद करो, आप यही फ़ील करो कि हम दुबई में बैठे हुए। खैर मैं आई थी पार्क में पहुंची तो मैंने कहा इमरान से थोड़े से ना हेलो हाय कर लूँ। तकरीबन 15-20 मिनट गुजर गए, वो मेरे से पहले निकले हुए थे। ऐसे ही बस शुगल मगल चलते रहते हैं। खैर यहाँ पे बच्चे अपने यहाँ बस साइकिलिंग कर रहे थे और गर्मी को देख रहे थे, कितनी गर्मी, हालांकि उस टाइम पे भी सुकून नहीं था। खैर ये जी बच्चों के लिए रेडी वाले पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो रेडी किए और फिर मैंने आपको बताया जैसा कि हमारा थोड़ा बाहर निकलने का प्लान बना हुआ है, तो इफ़ा को कुछ अपनी चीज़ें चाहिए थी। तो चीज़ें फिर हम डीएम पे आए और ये नेक्स्ट डे है, उस दिन नहीं है, ये नेक्स्ट डे आ जाता है फिर। तो ये 2 दिन का मैंने इकट्ठा किया हुआ है व्लॉग। ठीक है जी, आप इंजॉय कीजिएगा, आपको कैसा लगेगा फिर अपने मतलब कमेंट्स में बताइएगा, अपने नहीं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर छोटी मोटी चीज़ें जो आपको मैं बताया कि बस ऐसे ही कुछ इफ़ा को अपने ड्रेस देखना था, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है क्योंकि अब हर चीज़ फुल प्राइस पे आ गई है। फुल प्राइस के साथ साथ इफ़ा को जैसा ड्रेस चाहिए था वैसा नहीं मिला। अब वो लेके आएगी, कहीं से ढूंढ के लाएगी, अल्लाह ही जाने कहाँ से ढूंढ के लाएगी। खैर उसने भी कौन सा छोड़ देना है, ढूंढ के ही छोड़ेगी। तो मुझे ये बड़ी अच्छी वॉच वगैरह लग रही थी देखने। हमने कितने कपड़े देखे, इतने ड्रेस देखे, लेकिन हराम है इफ़ा को एक भी पसंद आया। पहन के भी ट्राई किए इसने, मैंने कहा ऐसे वेयर कर लेना, ऐसे कर लेना, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और मानी। खैर वो अब जाएगी मेन सिटी में, तो वहाँ से कुछ अपने लिए अरेंज करके लाएगी। फिर जब हम लोग मतलब ड्रेस वेयर करेंगे फिर मैं दिखाऊंगी अपना भी और इफ़ा का भी। और आज मैंने बना ली थी यहाँ पर जी कीमा बिरयानी, बड़े ही मज़े की बनी थी और खाने में भी काफ़ी हद तक आसान थी कि कोई हड्डी नहीं आई, हड्डी के बगैर हमने बिरयानी इंजॉय की। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी थी। सेम उसका सारा मेथड है और कुछ स्पेशल नहीं था। बिरयानी मसाला ये वो डाल के मैंने रेडी कर लिया, रायता और ये साथ थोड़ा सैलड बना लिया था। और आ जाते हैं जी मीना बाज़ार की शॉपिंग। छोटी सारी ये रिंग्स मैंने ली थी, बड़ी अच्छी लग रही थी और बड़ी सस्ती मुझे बाजी ने दिलवा दी, उनकी अपनी जानने वाली थी जो उस पे थी स्टॉल पे। खैर आप भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये रिंग्स कैसी लग रही हैं, बड़ी प्यारी हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।